अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, है ना, आजियो हो गया, है ना। इसी तरह के मतलब और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ई कॉमर्स में है और सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ये, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, ये कोई एक किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के नहीं है ना, इन पे सभी ब्रांड मिलते हैं, है ना। बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि आपको एक ही जगह से मिल जाएंगे, है ना। इनको बोलते हैं मार्केट प्लेस। क्या बोलते हैं इनको? यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेसेस। तो ये मार्केट प्लेसेस है ना। मेजर रोल ई कॉमर्स में इन्हीं का है ना। हर कोई इनको जानता है, इन पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में एक मॉडल चलता है ड्रॉप शिपिंग का, आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी ई कॉमर्स ही है। ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करें तो ड्रॉप शिपिंग क्या है, चलो करेंगे इसके बारे में बात, है ना। तीसरा ड्रॉप शिपिंग के बाद में क्या है, ड्रॉप शिपिंग के बाद में लाइक हमारी पर्सनल वेबसाइट बना करके हम कुछ सेल करते हैं ना, तो वो हो गया। तो पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना, है ना। कोई भी आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, है ना, खुद की वेबसाइट बना कर रहे हो। क्या कह रहे हो? ठीक है। तो लाइक तीन तरह के हैं ये, है ना। इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है। सबसे पहले मार्केट प्लेस, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, है ना। बहुत सारे ब्रांड अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं इन मार्केट प्लेस पे, है ना। इनके बारे में जो इनकी जो मार्केटिंग करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया ना, अपनी खुद की मार्केटिंग करते हैं और इनके ब्रांड के बारे में लोगों को पता चल जाता है ना। और इनसे लोग ट्रस्ट भी करते हैं। ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी एक पॉलिसीज काफ़ी अच्छी है ना। यूज़र के हिसाब से प्रोडक्ट आपका रिटर्न हो जाएगा अगर डिफेक्टिव कुछ प्रोडक्ट जाता है ना, और इसलिए लोगों का भी ट्रस्ट बना हुआ है ना। इतने काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, हर कोई इनको जानता है, तो इन पे COD भी ऑर्डर करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, है ना। क्योंकि वेल नोन ब्रांड है, हर कोई इनको जानता है, तो यहाँ पे इतने लोग ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट की वजह से इनके पास में प्रीपेड ऑर्डर भी आते हैं और COD ऑर्डर भी आते हैं, है ना। उसके लिए फैक्टर जो मैटर करता है वो करता है ट्रस्ट फैक्टर, है ना। उसके बाद में बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करता है? ड्रॉप शिपिंग कुछ इस तरह से काम करता है कि लाइक आपके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट आपके पास में नहीं है, लेकिन आप फिर भी ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो, है ना। आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप ऐड चलाना चाहते हो, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा, कोई एक सप्लायर होगा, आपको एक सप्लायर फाइंड आउट करोगे, उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करोगे, है ना। कोई सप्लायर है जिसके पास में प्रोडक्ट है, वो नहीं जानता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, लाइक, है ना, और सेल कहाँ पे करना है, कुछ भी, है ना। उसके पास में प्रोडक्ट है और आपके पास में मार्केटिंग की नॉलेज है, आपके पास में डेवलपमेंट की नॉलेज है कि वेबसाइट कैसे बनानी है ना, तो आप दोनों मिल करके पार्टनरशिप कर लोगे एक तरीके से, और प्रोडक्ट सप्लायर का होगा, है ना, और मार्केटिंग आप करोगे, है ना, और प्रोडक्ट जब सेल होगा तो आप दोनों जो है उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे प्रॉफिट, है ना। इस मॉडल को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है तो बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट करने के बाद में वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखा देंगे, लाइक ये प्रोडक्ट हमारे पास में है। उन प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे, है ना, अपनी खुद की वेबसाइट आप बनाओगे, और वेबसाइट बनाने के बाद में आप मार्केटिंग करोगे उसकी, और जब प्रोडक्ट सेल होगा तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट जाएगा सप्लायर के पास में और कुछ प्रॉफिट आपका हो जाएगा, है ना। और इसमें एक चीज और भी है, लाइक ड्रॉप शिपिंग में जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, कस्टमर को, है ना,
आ रहा है। पहले हम कौन सी वेबसाइट पे कर रहे थे काम? अच्छा अच्छा। यहाँ से क्या पीछे हो गया था, कोड भी आ गया। हाँ, कौन सी वाली वेबसाइट पे हम कर रहे थे? उसी के लिए ये बीच में रह जाएगा ना, समझ तो गया मैं। और आराम से दिख जाएगा। अब दिख रहा था नहीं? नया वेबसाइट क्या है? What is SEO? SEO हाँ हाँ, कर रहा हूँ। जूम कर देना इसको। किया हुआ है। ड्रॉप शिपिंग समझ में आया? ड्रॉप शिपिंग क्या है ना? सप्लायर से आप कांटेक्ट करते हो, सप्लायर के पास में प्रोडक्ट है, आपको मार्केटिंग की नॉलेज है, आप वेबसाइट बनाओगे, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करोगे, है ना? और प्रोडक्ट जब सेल होगा तो प्रॉफिट जो भी होगा वो आप दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, आपस में बांट लोगे। यहाँ पे क्या होता है, लाइक यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिलीवर, आप सिर्फ मार्केटिंग देखते हो, आप सेल्स लेकर के आते हो, है ना? बाकी सब कुछ जो भी है, इन्वेंट्री मेंटेन करना हो गया, है ना? और उसके बाद में डिलीवरी करना हो गया, बाकी सारी की सारी चीजें कौन देखता है? आपका सप्लायर देखता है ना? आपके बिहाफ पे वही प्रोडक्ट को डिलीवर करता है कस्टमर तक, है ना? आप सिर्फ और सिर्फ क्या लाते हैं यहाँ पे? सेल्स लेकर के आते हो। सेल्स लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, डिलीवर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है ना? तो ये मॉडल भी चलता है मार्केट में, और इस मॉडल को क्या बोलते हैं? ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। तीसरा जो है पर्सनल ब्रांड, कि आप खुद का कोई पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, है ना? और इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, एक इसमें एक वाइट लेबल भी चलता है। वाइट लेबल मतलब आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आपने किसी सप्लायर को कांटेक्ट किया, है ना? और सप्लायर से कांटेक्ट करके आपने बल्क में बहुत सारे आइटम खरीद लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने बल्क में खरीद लिए, और उसमें इस केस में इन्वेंट्री भी आप ही मेंटेन कर रहे हो, है ना? जो इन्वेंट्री है वो भी आप ही मेंटेन कर रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट आपने बना बनाया कहीं और से खरीद लिया है और उस पे अपने ब्रांड का थप्पा लगा दिया है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? वाइट लेबल है। वाइट लेबल भी आप कर सकते हो, और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो आप, है ना? तो पर्सनल ब्रांड जब बनाते हैं तो उसके अंदर, है ना? तो ये कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, है ना? ई कॉमर्स में। ठीक है। पर्सनल ब्रांड में यहाँ पे सब कुछ आप ही करोगे, इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करना, डिलीवर कराना, है ना? सब कुछ पेमेंट भी आपके के पास में आएगी। ड्रॉप शिपिंग वाले केस में क्या होगा? पेमेंट जो जाएगी किसके पास जाएगी? सप्लायर के पास जाएगी, है ना? पेमेंट सप्लायर के पास जाएगी, और फिर उसके बाद में जो है जब वीकली पे आउट देते हैं तो सप्लायर, है ना, कुछ सप्लायर 15 डेज में पे आउट देते हैं, है ना? उस हिसाब से ड्रॉप शिपिंग का तो ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग में पेमेंट आपके पास आती है और आप किसी और का आइटम डायरेक्ट सेल आउट कर रहे हो, वो ये होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में देखो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे लोग ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का, है ना? ट्रस्ट है लोगों को, ट्रस्ट है मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्स आपके पास में आते हैं ज्यादातर प्रीपेड आते हैं, प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं ना? और ड्रॉप शिपिंग में 99% जो ऑर्डर आते हैं वो आपके पास में सीओडी आएंगे, है ना? कैश ऑन डिलीवरी आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपके ब्रांड को यहाँ पे जानते नहीं है तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं ना? इवन मार्केट प्लेसेस जो है फ्लिपकार्ट, बहुत सारे लोग तो आज तक इनपे भी सीओडी ही करते हैं, उनको इनपे भी ट्रस्ट नहीं है ना? बहुत सारे लोग हैं जो इनपे भी सीओडी ही करते हैं, इनपे उनको ट्रस्ट नहीं है ना? हालांकि सीओडी में कुछ पैसे फालतू भी लगते हैं, 5,000 रुपए तक फालतू लगते हैं इनमें, लेकिन फिर वो सीओडी करते हैं, उनको इन पे ट्रस्ट नहीं है। तो जिस ब्रांड को उन्होंने आज तक देखा नहीं है, जाना नहीं है, सुना नहीं है, उसको वो कैसे ट्रस्ट कर लेंगे ना? तो ट्रस्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे 99% सीओडी ही आते हैं, और ट्रस्ट जो है लोगों ने खोया भी है। क्यों खोया है? कि लाइक ऐसे ब्रांड बना लिए हैं, और बनाने के बाद में जब उनके पास ऑर्डर आते हैं तो वो डिलीवरी नहीं करते हैं, है ना? प्रीपेड ऑर्डर वो लेते हैं, और लेने के बाद में प्रोडक्ट कस्टमर तक कभी पहुंचता ही नहीं है। इस तरह के फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिनकी वजह से मतलब लोग सीओडी को प्रेफर करते हैं, है ना? और प्रीपेड ऑर्डर नहीं देते हैं। ठीक है। सीओडी के थ्रू पेमेंट किसके पास में जाती है? सप्लायर के पास में जाती है ना? जब क्योंकि प्रोडक्ट को कौन दे रहा है? सप्लायर दे रहा है ना?
जो शिपिंग वाला होगा, डिलीवरी वाला होगा, डिलीवरी वाला सप्लायर के पास से लेके जाएगा, है ना, और सप्लायर के पास ही पैसा आएगा, क्योंकि वो आपको पैसा देगा, है ना। ड्रॉप शिपिंग मैंने की थी, और रोपोसो करके एक ब्रांड है ना। पहले एक चलता था फ्लो रोड, फ्लो रोड चलता था पहले, ये बंद हो चुका है ना। अभी एक नया जो ब्रांड है वो है रोपोसो। रोपोसो है, रोपोसो काफी ज्यादा चलता है, रोपोसो क्लाउड बोलते हैं इसको, है ना। और ये अभी चलता है मार्केट में काफी ज्यादा। बाकी और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं, है ना, लेकिन ये वेल नोन है और सही है, देख लेना आप, है ना। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो इसके साथ में आप जा सकते हो। जब आप अपना स्टोर बनाओगे, है ना, जब आप अपना स्टोर बनाओगे तो डायरेक्ट इसका एक ऐप अवेलेबल होता है, उसमें शॉपिफाई पे अगर आप स्टोर बनाओगे ना, शॉपिफाई पे जब आप स्टोर बनाओगे तो शॉपिफाई पे इसका एक एप्लीकेशन अवेलेबल है रोपोसो की, उसको आप इंस्टॉल करोगे और वो डायरेक्ट आपके रोपोसो के क्लाउड, रोपोसो के अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। और वहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट चूज करोगे वो डायरेक्ट सारे के सारे प्रोडक्ट आपके अकाउंट में, आपकी वेबसाइट पे फैच हो जाएंगे, है ना, आपकी वेबसाइट पे लिस्ट हो जाएंगे, आपको उनको लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शॉपिफाई के साथ में इसका इंटीग्रेशन है, वूकॉमर्स के बारे में आई डोंट थिंक है ना। मतलब शॉपिफाई पे लिस्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट। हाँ, नहीं, शॉपिफाई से इंटीग्रेशन है, शॉपिफाई के साथ में रोपोसो का इंटीग्रेशन है ना। शॉपिफाई में जैसे हम वूकॉमर्स में ऐप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं ना, अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, शॉपिफाई में हमें ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, है ना। तो रोपोसो का ऐप अवेलेबल है शॉपिफाई के लिए, है ना। तो वहां से आप रोपोसो का ऐप जो है शॉपिफाई पे इंस्टॉल करते हो, है ना। और जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं रोपोसो के प्लेटफॉर्म पे, वहां से आप उनको डायरेक्ट लेकर के आ सकते हो शॉपिफाई में, है ना। आपको प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है वन बाय वन। उसमें आप अपना मार्जिन डिसाइड करते हो जितना भी आपको रखना है ना। और आई थिंक 4x या फिर 5x, इससे ज़्यादा नहीं होता है ना। अगर कोई 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप उसको मैक्स टू मैक्स सेल कर सकते हो लगभग 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपये का, है ना। इस तरह से 5x करके आप उसको सेल कर सकते हो, है ना। 5x में 200 रुपये जब होगा क्या, जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, जब पैसे आएंगे तो 200 रुपये ये ब्रांड ले लेगा, ये सप्लायर ले लेगा, रोपोसो ले लेगा यानी, है ना। और बाकी जो 800 रुपये बचेंगे वो आपके हैं। अब 800 रुपये में सब कुछ है, डिलीवर कराना हो गया, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई, आप वेबसाइट मेंटेन कर रहे हो, है ना, शॉपिफाई की कॉस्ट हो गई, सारी कॉस्ट तो आपकी है ना। 800 रुपये का आपका जितना भी आपका जो है ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, उसको निकाल करके जितना बचता है वो आपका प्रॉफिट है ना। 800 रुपये में से एक्सपेंस निकाल करके आपका प्रॉफिट बचता है ना। इस तरीके से काम करता है ये तो ड्रॉप शिपिंग। तो इसमें दो पहले ये था, ये अब नहीं है, रोपोसो है, रोपोसो के साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना। एक चीज आती है इसमें ई कॉमर्स में, एक चीज आती है आरटीओ। एक तो होता है आरटीओ, है ना, और एक होता है रिटर्न। कितने लोग जानते हैं इन दोनों चीजों के बारे में, है ना, आरटीओ और रिटर्न के बारे में, है ना। पहले बात करते हैं आरटीओ की। जब क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि 99% जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सीओडी आ रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी आ रहे हैं, है ना। तो जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किए हैं, है ना, जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किए हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है ना, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो क्योंकि सीओडी किया है ना। तो जब प्रोडक्ट उनके पास में पहुँचता है तो वो प्रोडक्ट लेने से मना कर देते हैं। या तो वो डिलीवरी बॉय का फोन नहीं उठाते हैं, है ना, इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो वो फोन नहीं उठाते हैं, या फिर हो सकता है वो उस टाइम पे कहीं बाहर हो, है ना, घर पे अवेलेबल ना हो, तो उनको टेंशन नहीं है कुछ भी, क्योंकि पैसे तो उन्होंने नहीं दिए हैं, है ना, तो मना कर देते हैं ऑर्डर लेने के लिए ना। या फिर कुछ और दिक्कत हो, उस टाइम पे पैसे ना हो, है ना, कुछ भी दिक्कत हो मतलब, तो वो क्या करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, प्रोडक्ट लेते नहीं, मतलब इन तक प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है ना, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है, वो डिलीवरी बॉय से ही वापस आ जाता है आपके पास में, यानी सप्लायर के पास में, है ना। तो उस केस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, है ना। आरटीओ बोलते हैं इसको कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है, उसने प्रोडक्ट लिया ही नहीं है ना। और आरटीओ सबसे बड़ी दिक्कत होती है ड्रॉप शिपिंग में। जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, तो ये आरटीओ ही सबसे बड़ी दिक्कत बनती है। 50-50, 60-60% तक आरटीओ जाता है ना। और कुछ केस में तो 70-70%
70% तक आरटीओ चला जाता है, 70% तक आरटीओ। आपका सेल्स तो आपके पास में आती है, लेकिन जितना भी आपका प्रॉफिट होता है ये आरटीओ खा लेता है सारा का सारा प्रॉफिट, है ना। क्यों जब प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो तो आपको डिलीवरी का चार्ज भी देना है, और जब प्रोडक्ट वापस आएगा तो उसका चार्ज भी आपको देना पड़ता है ना। हालांकि ड्रॉप शिपिंग वाले में डिलीवरी का तो रोबो से देख लेता है ना। डिलीवरी को इसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में आपको प्रोडक्ट दे रहा है ना, इसी अमाउंट में डिलीवरी भी इंक्लूड करके रखता है वो, है ना। लेकिन जब प्रोडक्ट वापसी आता है, रिटर्न आता है ना, तो उसका जो है उसका चार्ज वो अलग से लेता है आरटीओ का, 60-70 रुपये के करीब लेता है ना। हर प्रोडक्ट को 70 रुपये आपसे अलग लेता है, इतने प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो आरटीओ समझ गए ना, आरटीओ किस चीज को बोलते हैं? आरटीओ बोलते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है, प्रोडक्ट उसने देखा नहीं है, उसने क्वालिटी नहीं देखी है, कुछ भी नहीं देखा, उसने लिया ही नहीं है प्रोडक्ट, है ना। उस चीज को बोलते हैं आरटीओ। और रिटर्न बोलते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ले लिया है, पैसे दे दिए हैं, है ना, लेकिन वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको या तो क्वालिटी पसंद नहीं आई है या फिर आइटम डिफेक्टिव निकल गया है ना। मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी प्रोडक्ट से वो फुलफिल नहीं हो पाई है, उस वजह से वो क्या कर देगा, प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं रिटर्न, ठीक है। तो ये दो चीजें आती हैं, रिटर्न तो बहुत कम ही आते हैं ना, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पॉलिसी ऐसी होती है कि वो रिटर्न लेते ही नहीं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो किस चीज में आती है, आरटीओ में आती है ना। तो ये चीज है, और ये सेम चीज आरटीओ और रिटर्न आपको पर्सनल ब्रांड में भी रहेगी, इन दोनों चीजों में रहेगी, है ना। पर्सनल ब्रांड होगा आपका, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड भी है तो ट्रस्ट फैक्टर इसमें भी वही मैटर करता है। लाइक पर्सनल ब्रांड भी आपने बनाया और बहुत अभी जो स्टार्टिंग ही किया, मतलब, है ना, ज्यादा लोग उसको नहीं जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास में मोस्ट ऑफ द जो ऑर्डर्स आएंगे वो सीओडी ही आएंगे, है ना। सीओडी आएंगे। प्रीपेड तो 1% मान सकते हो आप, 1% से भी कम नहीं आपका प्रीपेड ऑर्डर है, प्रीपेड ऑर्डर नहीं आते हैं, सीओडी ही आते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो उसमें आरटीओ का इशू आता है सबसे ज़्यादा, रिटर्न का भी नहीं, है ना। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, बढ़िया है, तो रिटर्न तो फिर बाद की बात है कि पहले प्रोडक्ट पहुँचे तो सही कस्टमर की बात है, लेकिन वो पहुँचता ही नहीं, आरटीओ सबसे ज़्यादा, है ना। तो वो चीज़ है। तो कुछ इसी तरह से मार्केट में ये जो है ई कॉमर्स बिजनेस काम करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग ई कॉमर्स करते हैं, है ना। तो आप अगर ई कॉमर्स ट्राई करना चाहते हो तो ड्रॉप शिपिंग के साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग स्टार्टिंग में आप करके देख सकते हो कैसे है ना। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अपना पर्सनल ब्रांड डाल दो, है ना, कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके, है ना। यहाँ पे आपको कोई इन्वेंट्री में आपको प्रोडक्ट को खरीदना नहीं है ना, प्रोडक्ट आपको खरीदना नहीं है, आपको पहले सेल्स लेके आनी है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्स ही है। अगर आप सेल्स लेकर के आप आ रहे हो ना, है ना, तो फिर आप अपने पर्सनल ब्रांड में लेकर आ जाओगे, है ना। तो आप ये चीज़ टेस्ट आउट कर सकते हो कि पहले आप ड्रॉप शिपिंग करके देखो। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप सेल्स लेके आ पाते हो, फिर बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में फिर वाइट लेवल में, है ना। वाइट लेवल में भी पहले आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, पहले आपको सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, खरीद करके फिर जा करके आप करोगे, है ना। इसमें भी आपको डिलीवरी की टेंशन नहीं है, इसमें भी आपको डिलीवरी की टेंशन नहीं है, इसमें आपको डिलीवरी की टेंशन है ना। ड्रॉप शिपिंग में डिलीवरी जो है सप्लायर देखता है, इसमें डिलीवरी आपको ही देखनी होगी, इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी होगी। प्रोडक्ट जब आपके पास में ऑर्डर्स आएंगे तो उनके लेबल्स वगैरह निकालना है ना, प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह करना है ना, और उसके बाद में डिलीवर करना, वो सारी हेडेक आपकी रहेगी पर्सनल ब्रांड में, है ना। पर्सनल ब्रांड में और मार्केट प्लेस में भी रहती है ये हेडेक, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें डिलीवरी पार्टनर होते हैं बहुत सारे, आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा ना। डिलीवरी पार्टनर है लाइक शिप्रोफिट है, आई थिंक लॉजिस्टिक्स है ना। इसी तरह की बहुत सारी डिलीवरी कंपनीज हैं, है ना। और इनसे आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा, और जो भी ऑर्डर्स आपके पास में आएंगे वो डायरेक्ट फैच होकर के इनके अकाउंट में चले जाते हैं ना। और वहाँ से आप सब कुछ बताते हो कि लाइक प्रोडक्ट का साइज कितना है, वेट कितना है, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग वो आपसे चार्ज करते हैं डिलीवरी करने का ना। और आप कहीं से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी पार्टनर्स बहुत सारे हैं, उन पे अकाउंट आप बना करके कर सकते हैं, है ना। तो ये तो कोई डिलीवरी की बात। और उसके बाद में पेमेंट की बात करें तो आपको पेमेंट गेटवे भी चाहिए होगा,
पेमेंट गेटवे के लिए भी बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। जैसे अभी तो फोन पे ने भी स्टार्ट कर दिया है, फोन पे का भी पेमेंट गेटवे आता है ना, और रेजर पे हो गया है, रेजर पे और इंस्टामोजो हो गया है ना, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, है ना। एक लाइक ये कोस्मो फीड थी, है ना, अभी कैश फ्री थी, कैश फ्री अलग है, कोस्मो फीड थी, और अभी उसका हो गया सुपर प्रोफाइल और बाय करके, है ना। हाँ, तो इस तरह से मतलब बहुत सारे पेमेंट गेटवे की भी कंपनीज हैं, वहां पे जाकर के आप उनसे पेमेंट गेटवे ले सकते हैं ना। पेमेंट गेटवे में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पेमेंट गेटवे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी डिलीवरी वाले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें जाकर के आप अकाउंट बनाओगे और वो चल जाएगा, है ना। पेमेंट गेटवे में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पहले वो पेमेंट गेटवे जब आपकी वेबसाइट को देंगे, है ना, पहले वो आपकी ऊपर सारी की सारी पूरी वेबसाइट चेक करेंगे। आपकी वेबसाइट पे कोई भी डमी कंटेंट नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, रिटर्न एंड रिफंड, है ना, ये सारी पॉलिसी यानी कि लीगल पेजेस प्रॉपर चेक करते हैं वो लोग, है ना, सब कुछ चेक करेंगे और कोई भी डमी कंटेंट नहीं होगा, डमी प्रोडक्ट नहीं होगा, जो आपकी वेबसाइट है वेल मेंटेन होगी, प्रॉपर सब कुछ बढ़िया एकदम, है ना, देखने में प्रोफेशनल लग रही होगी, तब जाके आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा, है ना। अदरवाइज आपको पेमेंट गेटवे तब तक नहीं मिलेगा, ठीक है। और पेमेंट गेटवे में सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है वो रेजर पे ही है, ठीक है, रेजर पे ही है। बहुत सारी कंपनीज इस तरह से चार्ज करती हैं मार्केट में पेमेंट गेटवे, लाइक वो आपसे मंथली भी चार्ज करेंगे, मंथली या फिर ईयरली, है ना, एक फिक्स अमाउंट ये चार्ज करेंगे आपसे, और उसके बाद में जितनी आपकी सेल्स होगी, है ना, उस पर भी आपसे परसेंटेज लेंगे, उसमें परसेंटेज लेंगे, है ना। इसमें मैंने जो एक्सपीरियंस रहा था इसके सुपर प्रोफाइल है ना, सुपर प्रोफाइल करके है, ये कोस्मो फीड था पहले, है ना, उसके साथ मेरा काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा था और मैंने अकाउंट खुलवा भी लिया था जो है, फिर मैंने उसे रिफंड ले लिया था, ठीक है। बाकी रेजर पे के साथ में आप जा सकते हो, रेजर पे लेकिन हर चीज़ अच्छे से चेक करता है पहले, सारी चीज़ें ना, लेकिन अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो ये सब इस तरह के बिजनेस है सारे है ना, और हमने अभी पेमेंट गेटवे के बारे में बात कर ली है, और उसके बाद में डिलीवर कैसे कराना है ना, डिलीवर पार्टनर के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं वेबसाइट की। इसमें आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर आप मार्केट पैलेसेस पे करते हो तो इसमें आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है ना। आपको जा करके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, अपने बिजनेस में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। इसमें आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी और इसमें भी आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, है ना। या तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो भी, और पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो भी, है ना। अब वेबसाइट की अगर हम बात करें तो जब आप वेबसाइट बनाते हो, है ना, वेबसाइट के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। एक आपने सुना होगा शॉपिफाई मुझे शॉपिफाई ई कॉमर्स में मुझे सबसे बढ़िया लगता है ना। शॉपिफाई पे आप स्टोर बना सकते हो, वो भी जैसे वो कॉमर्स काम करता है, वर्डप्रेस काम करता है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इसी तरह से आप शॉपिफाई पे बनाते हो, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका जो है चार्जेस ज़्यादा हैं, चार्जेस इसमें आपके ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस, है ना। वर्डप्रेस तो क्योंकि एक CMS हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप इसको, CMS है ना, ओपन सोर्स है, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हो सब कुछ, है ना। होस्टिंग आप अलग से लेते हो, डोमेन आप अलग से लेते हो, है ना। शॉपिफाई के केस में ऐसा नहीं है, होस्टिंग इनकी खुद की होगी, डोमेन आप इसमें अपना इंटीग्रेट कर सकते हो शॉपिफाई में, है ना। और आपको मंथली बेसिस पे चार्ज देने होंगे या फिर आप ईयरली प्लान लेते हो, ईयरली बेसिस पे आपको चार्ज देंगे। जब तक आप चार्ज दोगे तब तक आपका स्टोर लाइव रहेगा, है ना। फिर आपका स्टोर अगर आपने फॉर सपोज आपने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है कि अभी मुझे 5-7 महीनों के लिए या फिर 1 साल के लिए भी होल्ड पे रखना है बिजनेस को, मैं नहीं करना चाहता हूँ, है ना, तो भी आपको अगर स्टोर को लाइव रखना है तो आपको चार्जेस देने होंगे यहाँ पे, है ना, नहीं तो आपका स्टोर यहाँ पे बंद हो जाएगा, है ना। ई कॉमर्स में तो आपने वर्डप्रेस में तो आपने जो होस्टिंग खरीद ली है, डोमेन खरीद लिया है ना, जब तक वो लाइव, जब तक आप उसको रिन्यू करा के रखोगे ना, मिनिमम 1 साल के लिए लेते हैं, तो आपको बीच में कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, है ना। आपका स्टोर जो है वो लाइव रहेगा, है ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको चार्जेस देने होंगे, उनके चार्जेस होते हैं लगभग 29 रुपीज में। तो अभी ये दे रहा है ना 29 रुपीज में आपको 1 मंथ का ट्रायल मिल जाएगा,
1 मंथ का जो है ट्रायल मिल जाएगा आपको 29 रुपीज में शॉपिफाई पे, है ना। तो आप अगर शॉपिफाई सीखना चाहते हो तो आप जो है 29 रुपये में ट्रायल ले करके कैसे स्टोर बनाते हैं वो चीज़ सीख सकते हो, है ना। उसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ई मैंडेट लगाता है, लाइक 29 रुपये में जब आप करोगे तो ये ई मैंडेट लगाएगा आपके पेमेंट मेथड पे, जैसे भी आप पेमेंट करोगे उसको आप जो है डिलीट कर देना, और इस तरह से आप शॉपिफाई पे भी बनाना सीख सकते हो स्टोर वगैरह के लिए, है ना, ठीक है। और इसके बाद में बात करें अगर वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस तो बिल्कुल फ्री है ना, बस होस्टिंग और डोमेन आपके पास होना चाहिए। बाकी इसमें आपके पास में अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ एडवांस चीज़ें यूज़ करनी है तो कुछ प्लगइन्स वगैरह पेड होते हैं जो कि आपको लेने पड़ सकते हैं, बाकी फ्री है बिल्कुल। ज़्यादातर चीज़ें सारी चीज़ें फ्री ही हो जाती हैं, है ना। लाइक अगर आपको ये एडवांस थीम लेनी है ना, उसमें आपको पे करना पड़ सकता है ना, उस तरीके से। बाकी तो सब फ्री है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे वेबसाइट बनानी सीखेंगे वो वर्डप्रेस से सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक डोमेन आपको दिख रहा हुआ है ना, demo.skyrocket.com, तो इसको अपन यूज करेंगे demo.skyrocket.com। ये है, इसको डिलीट कर देंगे अपन, बनाया हुआ है, ठीक है। तो WP रीसेट से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एक बार, है ना। देखो WP रीसेट एक प्लगइन है ना। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस पे ना, आपको डिलीट करनी है तो आप या तो क्या कर सकते हो, होस्टिंग में आकर के यहाँ से आप जो है पूरी वेबसाइट डिलीट कर सकते हो। एक चीज तो वो है ना। और एक है कि आप वर्डप्रेस आपको रखनी है ना। वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हो रखा है उसको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको उसको रीसेट करना है ना। तो आप यहीं से WP रीसेट प्लगइन को इंस्टॉल करके उससे रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम आने के बाद में यहाँ पे साइट रीसेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। इसके अंदर आपको लिखना है रीसेट, और रीसेट साइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, है ना, इसमें रीसेट साइट कर देना है। नहीं चल रहा है, चल रहा है।
वो आ गई थे सारे। हाँ वो आते वेबसाइट बनी हुई थी ना, तो हमने इसको WP रीसेट से एक बार रीसेट कर दिया है। अब यहाँ पे आप आकर के देखोगे तो जैसे एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना, वो इंटरफेस आपके सामने आएगा। और थीम डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो थीम जो बाय डिफॉल्ट होती है ना 2025 वो इसमें नहीं है, तो हम दूसरी यहाँ से जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। ओशियन WP या एक्स्ट्रा कोई यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करें सर आज। एक्स्ट्रा कर देते हैं, एक्स्ट्रा किया हमने। और यहाँ से यूजर नेम को हटा देता हूँ मैं। कोई ई-कॉम थीम नहीं था सर, इस पे तो काम कर लिया ना, कोई ई-कॉम थीम होगा। सार्थक भैया ये भी काम करेंगे भाई। तो वो नहीं बताओ ना, ये तो देखिए ई-कॉम ले लो एक, फिर वहीं पे आप जो बता दो कस्टमर को नहीं। आप काम इनको तो क्या ही है, WooCommerce देखना है आपको। लेकिन हाँ पर थीम में भी तो सब करना पड़ता है ना। नहीं सर, आप तो बता दो आराम से। नहीं सर, इसको सीखना नहीं है इसलिए बोल रहा है। हाँ पूरा बताओ, सीखना है मेरे को, तभी तो बोलूँ बताओ। प्लगइन्स को अपडेट कर देता हूँ मैं एक बार, जो भी हैं प्लगइन्स सारे ठीक है। और WooCommerce इसमें नहीं है। हाँ है, दे रहा है ना। तो WooCommerce करके ये एक प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट में ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करता है ना, WooCommerce। तो WooCommerce प्लगइन ये इंस्टॉल्ड है। और एक बार अपडेट ही हो जाए। देखो हमें करना क्या होगा है ना, जैसे हमने WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल किया, WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में हमें क्या करना होगा, तो तू ही दे दे। ये भी आगे से शुरू दे रही थी, ये आगे दे रही थी। भैया ने आने के बाद सर को तो मैंने भैया का चले के बच्चा बोल रहा सीमा जी फोन ठीक करो। अरे भाई चलना भी तो चाहिए, इसको पीछे से प्रेस करो बटन। पीछे से प्रेस ही कर रहा हूँ। रेड कलर की लाइट ऑन होगी, कोई सी भी लाइट ऑन नहीं हो रही, चार्ज करके नहीं लाई होगी। डाउन है ये। लेकिन तो वापस आइए। इसको हटा देना मैडम, फिर वॉइस रिकॉर्ड होगा। तो प्लगइन सारे के सारे जो है अपडेट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जितने भी प्लगइन है मैं अभी सबको जो है डीएक्टिवेट ही कर देता हूँ। सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट है ना। और वर्डप्रेस में जो फीचर्स आते हैं ये मिलते हैं आपको बस सिर्फ, है ना, ये साइड में जो आ रहे हैं। यहाँ पे किसी भी प्लगइन का कोई फीचर यहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल तो हैं लेकिन एक्टिवेट अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है WooCommerce है, WooCommerce को एक्टिवेट करता हूँ। और ये प्लगइन्स किस तरीके से काम करते हैं इसका आइडिया है आपको? प्लगइन्स है ना, मैंने प्लगइन्स बनाना सिखाया है, बताया है कैसे प्लगइन्स बनाना नहीं सिखाया, दूसरे बैच को सिखाया, हमारे को नहीं सिखाया। दूसरों को सिखाया तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है ना। तो सर इतना टाइम जिसके पास है, ये भी कोई बात है। आपसे डायरेक्ट पढ़ना है सबको। ठीक है, लेकिन आप कैसे बना सकते हो, है ना।
पूरी वीडियो पड़ी हुई है YouTube पे। हैं? जाओ देखो। सिंपल ही है, चैट जीपीटी की ऐप से बना सकते हो आप, है ना। और लाइक बहुत सारे प्लगइन्स हमें मिलते हैं, है ना। बहुत सारे प्लगइन्स, कोई छोटी मोटी फंक्शनलिटी ऐड ऑन करनी हो, है ना, तो हमें बहुत सारे प्लगइन्स मिलते भी नहीं है ना। तो आप प्लगइन खुद से बना सकते हो, है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, जिसमें मैंने प्लगइन्स यूज किए थे बना करके। सबसे पहले मैंने इसी में यूज किए थे, फिनोम सॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ, 403 एरर आ गई। FIML-solution.com। प्लगइन फेल हो गए। ये बंद हो गई क्या? सर एक्सपेरिमेंट खराब हो गया आपका। नहीं, ये तो काफी टाइम से लाइव कर रहा था, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो अपडेट्स मांग रहा है तो या तो भी इसको देख लूंगा मैं बाद में, है हो जाएगी सर वो ईएमआई कैलकुलेटर वाला बता दीजिएगा। हाँ, ये EMI कैलकुलेटर बनाया है ना, ऐसे ही और भी कई सारे प्लगइन्स बनाए हुए हैं ना। तो इस तरह की कुछ कंडीशन लगा के आप प्लगइन्स बना सकते हो, है ना। तो वो चीज़ है। और बाकी टूल्स वगैरह कैसे बना सकते हो आप, है ना। इसका क्या हुआ? इसको तो मैं चला दूंगा, चल जाएगी बात। इसमें फाइल मैनेजर वगैरह में जाकर के कुछ चीज़ शेयर करनी होगी, तो वो चीज़ सर ये होता क्यों है, क्यों आ रही है ना? हो जाता है। कुछ चीज़ें लाइक हमने जो है प्लगइन्स को, थीम्स को ऑटो अपडेट पे लगा रखा है ना, फिर खुद से अपडेट होता है और किसी में कुछ ग्लिच आ जाता है तो उसकी वजह से अपडेट होता है। तो सर ये भी सही करना भी बताना, हमारे साथ भी हो सकता है। फंस गए थे क्लास में। लेकर बैठे रहेंगे। इसको सही करने के लिए तो सबसे पहले आपको देखो, चलो बता देता हूँ अभी कैसे सही करनी है। देख लो भाई। जैसे ये जो है ना, आपकी वेबसाइट में अगर कोई भी कभी भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है। क्या करना है, उसके फाइल मैनेजर में आ जाना है वेबसाइट के, ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर उसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो पा रहा है ना, तो सबसे पहले जितने भी प्लगइन्स हैं सबको डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट करने के बाद में देखो चल रही है नहीं चल रही है ना। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि प्लगइन का या थीम का कुछ ग्लिच होता है, उसकी वजह से वेबसाइट बंद होती है ना। अगर यहाँ से बंद प्लगइन को डीएक्टिवेट करने के बाद में भी वेबसाइट नहीं चलती है तो फिर आपको क्या करना है, वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है, फाइल मैनेजर में आ जाना है index.php और तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जिप फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे हमें आना है WP कंटेंट में। WP कंटेंट में आने के बाद प्लगइन्स का जो फोल्डर मिलेगा इसका आपको रीनेम कर देना है। रीनेम करके इसको कर देना है आपको .hold, है ना। .hold इसको आप कर दोगे और वर्डप्रेस में आप आओगे। प्लगइन देखो यहाँ किस तरह से काम कर रहे थे ना, अब सारे प्लगइन यहाँ से चले जाएंगे, है ना, डिलीट होकर के दिखेंगे कुछ, ठीक है, चले गए। अब इस तरह से आप देख लो फिर वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही है, अब भी नहीं चल रही है, नहीं ये यार उसकी इंडेक्स फाइल चेक करो। हाँ इंडेक्स फाइल देखते हैं उसकी जो है, इंडेक्स ही नहीं है, तो इंडेक्स फाइल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए तो नहीं चल रही।
तो सिंपल तो हमारे पास में भी रहेगी, फंडा बचता है, क्या बचता है? नहीं सर, 2 फंडे हैं, आप तो रीसेट बताने वाले हो। मैं तो जो है बैकअप लगा दूंगा इसको। दूसरा तरीका भी है, आप दूसरी किसी वेबसाइट की इंडेक्स फाइल ला के कॉपी कर दो, चल जाएगी। हाँ, वो भी चीज़ है। केवल एक ही फाइल तो लानी है, बैकअप लोड करोगे उसकी वजह। भेजो इसको, निकालो यहाँ से। ऐसे ऐसे लोग क्लास में क्यों आते हैं? सुना ही नहीं सकते, सर का ध्यान दीजिए। ऐसे ऐसे तो सब कुछ करवाना है। किसी दूसरी वेबसाइट के फाइल मैनेजर में से ले लो इंडेक्स फाइल। कचरा निकल। बैकअप लगा दूंगा। इंस्टॉल वेबसाइट। कब का सही है बैकअप, वो भी तो देखना पड़ेगा आपको। कल परसों चल रही थी। 12 का लगा। संडे संडे वो तो चल रही थी तो ठीक है। ठीक है, चलो तो ये तो हो जाएगी। ठीक है, हाँ अभी मैं कुछ और भी दिखाना वाला था आपको। लाइक मानसिक RDM.com देखिए सर, पूरी देखिए। दी देखो। यहाँ पे देखो इन्होंने ये लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, इसमें एक टूल लाइब्रेरी के नाम से बनाया हुआ है, है ना। यहाँ पे आप आओगे तो कुछ टूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, है ना। आपने एक बहुत ही फेमस वेबसाइट स्मॉल एसईओ टूल के बारे में सुना ही होगा, है ना। एसईओ में सबसे बहुत ज्यादा यूज होने वाली वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल, है ना। इसमें कुछ टूल्स आपको मिलते हैं, लाइक प्लेगरिज्म चेकर हो गया, आर्टिकल रीराइटर हो गया, है ना, वर्ड काउंटर हो गया। इस तरह के टूल्स है छोटे छोटे, और ये वेबसाइट बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से पैसे कमाती है ना, एक तो एड्स की हेल्प से पैसे कमाती है ना, एडसेंस का अप्रूवल इनके पास में है। तो यहाँ पे जो आपको ऐड दिख रहे हैं, इन ऐड की हेल्प से वेबसाइट पैसा कमाती है। उसके बाद में इनके कुछ प्रीमियम फीचर्स भी हैं, उसके लिए आपको इसको परचेज करना पड़ता है ना। प्लेगरिज्म चेकर प्रो है, पैराफ्रेजर प्रो है ना, इमेज सर्च प्रो है। तो ये कुछ फीचर्स अगर प्रो के आपको यूज करने हैं तो आपको इनको पैसे पे भी करने पड़ते हैं। तो इनके इस 2 तरीकों से ये जो है वेबसाइट वाले पैसे कमा रहे हैं, है ना। और इसका आप एक बार ट्रैफिक वगैरह भी चेक करना, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है वेबसाइट, है ना। तो मतलब बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। इस तरह की वेबसाइट आप बना करके आप भी जो है अर्निंग कर सकते हो, है ना। वेबसाइट बना लोगे आप, वेबसाइट तो इजीली बन जाएगी, है ना, बट उसकी थोड़ी बहुत ही मार्केटिंग करना ताकि ट्रैफिक उस वेबसाइट पे आपकी आए। एक बार जहाँ ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, लोगों ने आपके टूल्स यूज करने स्टार्ट किए, उसके बाद में आप वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर के, है ना। अब देखो इस तरह के कुछ टूल मैंने बनाने बताए थे, तो इन लोगों ने बना रखे हैं कुछ टूल, है ना। जैसे वर्ड काउंटर को हम यूज करते हैं, एक बार वर्ड काउंटर पे हम यहाँ पे आए तो ये जो है आपको वर्ड काउंट करके बताएगा, है ना। कोई भी इसको आप दोगे, जैसे हमने ये कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे दिया, ठीक है, तो ये इसका वर्ड बता देगा आपको। 53 वर्ड्स इस पर्टिकुलर जो कंटेंट मैंने इसको दिया है इसमें है कितने 53, और कैरेक्टर्स कितने हैं 334 विद स्पेसेस। जो ये बीच में स्पेस है ना, इसको भी काउंट किया है इसने। स्पेस को काउंट करके 334 कैरेक्टर्स हैं, और 281 है नो स्पेसेस, और यूनिक वर्ड्स कितने हैं 44 जो यूनिक वर्ड्स हैं, है ना। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कई कई बार आए हैं ना, जैसे एंड जो है कितनी बार आया है 3 बार। वर्ड्स द ये कितनी बार आए हैं 3 बार आए हैं ना। इट ऑफ ये 2 बार आए हैं ना। तो ये यूनिक में जो काउंट होगा ये एक बार ही काउंट होगा, है ना। तो उस हिसाब से कितने वर्ड्स हैं टोटल 44, और 53 वर्ड्स हैं वैसे 53, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। और भी टूल्स बनाए हुए हैं इन्होंने, लाइक ऐड टैग इन इमेज में कोई टैग ऐड करना है, कलर मिक्सर हो गया, है ना। कलर मिक्स करके क्या कॉम्बिनेशन बनता है ना, जैसे ये रेड है यहाँ पे, ये ब्लू है ना। इसको करेंगे हम एक बार मिक्स कलर करेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये वाला कलर बन जाएगा, है ना। और यहाँ से आप कोई कलर दूसरा चूज करो, है ना। व्हाइट के साथ में ब्लू को मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बनेगा, इस तरह का बनेगा, है ना, इस तरह से। और जो है इसको आप किसी दूसरे कलर में, है ना, ब्लैक कलर में ब्लू को मिक्स करोगे,
है ना, तो ये बनेगा, है ना। तो इस तरह के कुछ टूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। ब्लैक के साथ में आप अगर येलो भी करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये टूल ये हो गया, और क्या है, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, है ना, बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, और ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकर हो गया, इंटरनेट स्पीड चेक हो गया। और आप जो बता रहे थे ना स्पीच वाला, देखो स्पीच वाला ये है, ठीक है। यहाँ पे आप आए और यहाँ पे जो है कुछ भी आप डालोगे, लाइक यही डाल देता हूँ मैं, है ना, ये हमने डाला यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज इसकी क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ से मैं जो है इंग्लिश चूज करूँगा, ठीक है। और किस आवाज़ में आपको चाहिए, यहाँ पे कुछ वॉइस वगैरह है ना, लाइक गूगल हिंदी वाली आवाज़, इंडियन आवाज़ में आपको चाहिए, है ना, तो यहाँ से इसको चूज किया लाइक, और प्ले करते हैं। Simply type or paste a sentence in English, Hindi, Japanese, Arabic, French, or any other language and click play. The tool automatically uses your browser's built-in voices to pronounce the text naturally. ठीक है, You can also find to read. Simply type or paste a sentence. पोस्ट करके यहाँ से कुछ एक्सेंट इसका चेंज करना है। गूगल यूएस इंग्लिश करता हूँ मैं ना, आप प्ले करते हैं। Simply type or paste a sentence in English, Hindi, Japanese, Arabic, French, or any other language and click play. The tool automatically uses your browser's built-in voices to pronounce. और कुछ गेम भी बनाए हुए इन्होंने ना, जैसे ये इमेज पजल गेम है ना, एक नंबर गेम है, ये नंबर यहाँ पे आ गए बहुत सारे, तो अब ये सीक्वेंस में है 1 से 15 तक, है ना। इसको स्क्रैम्बल एंड स्टार्ट करते हैं, तो ये सबके सब मिक्स हो गए, है ना। तो हमें इनको सीक्वेंस में लगाना है, तो किस तरह से सीक्वेंस में लगा सकते हैं ना, तो इस तरह गेम बनाया हुआ है इन्होंने, है ना, इस तरह से कैसे लगाना है। ठीक है, जो भी है ना, तो ये है। और इमेज पसंद गेम हो गया, इसमें कोई भी आप इमेज यहाँ पे अपलोड करोगे तो वो इमेज आ जाएगी, उस इमेज को आपको बनाना है फिर, तो जैसे कोई लगा देते हो। सर ये बच्चों ने बनाई थी। हाँ, बच्चों ने बनाई हुई है। क्या क्या आता है क्योंकि जैसे ये है, इसमें तो पूरा पूरा नहीं आ रहा, तो इसको मैं कर दूंगा ना, जैसे यहाँ से स्क्रैम्बल एंड स्टार्ट, तो ये पूरा पूरा कहीं पे चले गए हैं ना, तो इनको मिलाना है, फिर इस तरीके से करना है, इस तरह कुछ गेम्स वगैरह बनाए हुए हैं। वही SIP कैलकुलेटर है कि अगर आप जो है 1000 रुपये महीने की SIP करते हो, है ना, और इन्वेस्टमेंट टेन्योर लाइक आप करते हो इसको अगले 20 साल के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए आप 1000 रुपये महीने की SIP करते हो 20 साल के लिए, और रिटर्न आपको मिलते हैं कि आपको मिलते हैं जो रिटर्न SIP को मिलते हैं लगभग लॉन्ग टर्म में 15% के लगभग मिलते हैं ना, तो आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा 15 साल बाद। आपने जो इन्वेस्ट किया था तो 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और 12,75,955 रुपये आपको मिलेंगे, है ना। ये अमाउंट जो है ये इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, और ये आपको रिटर्न मिले हैं इससे 84%, है ना। तो इस तरह का ये बनाया हुआ है, नंबर प्रोसेस डिटेल्स प्रोसेस, है ना, इस तरह के कुछ टूल बनाए हुए हैं, ठीक है। और कुछ हरकतें करके देखते रहते हैं लोग, जैसे ये रोहित है, इसने क्या क्या बनाया हुआ है, इंट्रो पे आप आओगे यहाँ पे, तो ये आपको कुछ न्यूरोलॉजी के बारे में जानते हो, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ बनाए हुए हैं, है ना। न्यूरोलॉजी कैलकुलेटर है, ओपन किया हमने इसको, तो आपका नाम बताना है अपने यहाँ पे, मैंने इसको अपना नाम बताया और कैलकुलेट पे क्लिक किया यहाँ पे, तो इसने बताया डेस्टिनी नंबर इज 9, है ना, और वो बता दिया यू आर सेल्फलेस, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर पढ़ा है सर, झूठ बोल रहा है मैरिज कंपैटिबिलिटी तो यहाँ पर नाम डालना है, बॉय का नाम, और यहाँ पे गर्ल का नाम डालना है,
डेट ऑफ बर्थ मैच कर डालो। और टाइम ऑफ बर्थ मैच करती मैच करो आप करवाना है किसको मैच? मुझे क्यों करा दे रहे आप करो अरे मेरा तो हो गया। दोबारा कर लो कैप्टन पढ़ रहा है बताओ पहले मैच करके दे देख लो। सर करो सर सीमा योगी बॉय का नाम बॉय नेम Boy का नाम है बॉय नेम में सीमा योगी। विक्रम वी आई के बायोजी है बायोजी है विक्रम योगी योगी ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 हाँ 4 ओके 85 दीदी आपकी तो होगी शायद इतने पुराने हो? टाइम ऑफ बर्थ टाइम मुझे क्या पता ये तो ये बताना चाहिए ना। सुबह के 4 बजे मान लो सर क्या फर्क पड़ता है सर 11 बजे मान लो सर 11 बजे पहले शुभ बर्थ सवाई माधोपुर नहीं भगवतगढ़ कौन से जिले में है पहले सवाई माधोपुर में हाँ सवाई माधोपुर डाल दो सर सवाई माधोपुर भाई काम सर एक साथ ही है सवाई माधोपुर कोई बात नहीं मैच मेकिंग जोड़ा आ गया। यही है ना? हाँ। चलेंगे ना? हाँ। अब और आप- छोड़ेगी मेरा सीमा योगी प्लेस ऑफ बर्थ अच्छा केवल डेट ऑफ बर्थ डालना है प्लेस ऑफ बर्थ Place of कोटा birth. कोटा कोटा कहाँ मिल और गया सीमा योगी भाई योगी थोड़ा होगी पहले योगी हो मैं पहले भी योगी देखे। डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। 8/8/91 सर वो पुराना मॉडल है तो मैं भी तो होगी ना थोड़ी तो आपके तो पता होगा 8:45 आपका 8:45 है। मॉर्निंग में 8 जो है इवनिंग रात का 8 है या मॉर्निंग मॉर्निंग का 8 है ना? रात का 8 तो 10 बजे होगा हाँ चीजों का फोन दे दो। और सेकंड भी बताएंगे। नहीं चल रहे तो सर सर सेकंड उधर तो टाइम ही नहीं डाला इधर यहाँ पे बताओ। यहाँ पे 11 बजे डाल दो 11 रात का सर दिन का वैसे कर्म तो रात वाले हाँ सर ठीक है। 11 बताओ। सर 11 डाल दो आपको चलो ठीक है। अब देखते हैं इसको सबमिट करते हैं एक बार। गुड है इसमें से 23 गुण मिल रहे हैं कहीं से गुड मिले आप सर मिलते तो एक भी नहीं ये आगे हाँ लगते ही मिले थे तो ये बनाया हुआ है ना। और इस तरह से कुछ करके पता नहीं ये बनाया हुआ है इन लोगों ने। अब इसके बाद आपके खतरे वाली वेबसाइट खोली सर आपने। नहीं हटा दिया वो वीडियो। हाँ पता है मुझे। यार ये मैंने बोल दिया कि फोटो बनाते हैं वो किसी का। इसे तो ये पासवर्ड जनरेटर है ना। ये तो हालांकि इसका इतना कुछ यूज नहीं है। पासवर्ड जनरेट करके देता है। कितनी लेंथ का करना है आपको है ना। सर इतना तो कोई याद भी नहीं रखता तो ये पासवर्ड जनरेटर कॉस्मिक फॉर्च्यून टेलर ये है फ्यूचर भविष्य बताने वाला। फ्यूचर का बताने वाला फॉर्च्यून टेलर है। हाँ इसने गलत लिख सर दिया ये सब दिखा के आप हमारे जले पे नमक मत छिड़को हटा दो इसे फ्यूचर की जगह क्यूआर कोड जनरेटर ये काफी सही टूल है और इसका यूज होता भी है ना। कोई भी लाइक देखो जैसे जो है स्मॉल ऐसे टूल्स है मैं जो है इसको इसका यूआरएल कॉपी करके इस क्यूआर कोड जनरेटर में डालता हूं है ना। इसमें मैंने डाला और तो देखो इसका एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया एकदम से है ना। अब इस क्यूआर कोड को अपने फोन से क्लिक कोई करेंगे यूज तो करो क्लिक करेंगे तो स्कैन साइट खुल करो जाएगी तो सीधा सीधा वेबसाइट खुल जाएगी है ना। तो ये चीज है। ईएमआई कैलकुलेटर हो गया। टॉय गेम ये गेम है टिक टैक टो है खेलते हैं गेम है ना। यहाँ पे किसी ने ये किया है ना उसके बाद में किसी ने यहाँ पे ये किया। हाँ जीरो एंड क्रॉस हाँ जीत गए ठीक है इस तरीके से। तो ये वाला गेम बनाया हुआ है ना। स्नेक एंड लैडर सांप सीढ़ी आज तो सांप सीढ़ी ये बनाया हुआ है। कैलकुलेट कर ले सर वो छोड़ो आप पीछे हो एक बार। सर एक- करो एक करो स्क्रीन पे करो पीछे सर आओ। करो बताओ आप एक बार। सर कोई नाम लिखो सीमा सर किसी और से क्यों कैलकुलेट सर इसको थोड़ा सा भी कमी होगी
पे आएगा तो पति को जाकर ठोकेगी। विक्रम क्या नाम था? विक्रम विक्रम योगी। बच गए। 17% कम है। और भी कमांडर फुल कनेक्शन यू शेयर अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड हैव अ स्ट्रांग हैप्पी फ्यूचर अहेड। गलत है, फर्जी है। सर ये फॉर्मेट कैसे बनाया है बताओ ना, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया है ये कौन से वाला? नहीं, ऊपर ये वाला ये जो आ रहा एक है बार। हाँ, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया, बीच में छोटा और साइड में बड़े। इसमें नाक बदल के अरे इसमें तो क्या एक पूरा सेक्शन लिया, उसके अंदर एक इनर सेक्शन लिया, इनर सेक्शन के अंदर तीन कर दिया उनको बीच-बीच तीन में, सेक्शन अलग-अलग हो गए ना। कॉलम। 3 कॉलम हो गए एक इनर सेक्शन के अंदर। 3 कॉलम में ये 2 कॉलम तो पूरे हैं, जो बीच वाला एक कॉलम को है दो कर उसको दिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो छोटा हो जाएगा वो। हाँ है ना, ये दोनों बराबर हैं, इनके बीच में ये एक जो है एक कॉलम बड़े वाला, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अच्छा ये लग हो रहा है। गया, है ना। दुल्हन फाउंडर सर कौशल खान देवेंद्र शर्मा। कौशल खान। देवेंद्र शर्मा। कौशल खान ना देखते हैं एक बार, है ना। सर एक खान साहब की मिलेगी मुश्किल। सर एक देवेंद्र शर्मा की चेक करो इसमें। देवेंद्र शर्मा ठीक है। पहले। है क्या तुम्हें चेक करके आऊँ कमलता नाम की लड़की है। सुकून का ठीक है, नाले में ही पड़ा इसमें रहे। ऐसे तो एक अलग नाम होता कोई देखो। सर बलवान सैनी उनकी तो सीधी सी आई। प्रीति चेक करो सर एक बार। नहीं यार दुल्हन को बोल रहा है दुल्हन। नहीं इसमें ब्राइड का पूछ रहे हो आगे मेरे तो आ चुकी पता चलेगा कौन सी वाली है। सुरपंखा आएगी। प्रिया प्रिया क्या है? अच्छा सर एक बज गया सर। सर एक बज गया हाँ नीले। एक बज गया। यही टारगेट है सर इसका। प्रिया आगे उसका नाम भी तो देना है। हाँ सर देखिए आपकी फेवरेट स्टूडेंट। सर वो एक रह गया। एक वीडियो ने आपको डबल फेमस कर दिया। टाइपिंग स्पीड वाला भी बढ़िया है ये ना। एक बंदा आ गया। बम। बम होगा। सर आपकी क्लास में हो रहा है। सर उनका भी मैच करो, ऊपर आए दोनों मैच कराने। बताई तो सीमा दीदी। वो मेरी अगरबत्ती काम करती है। ये जो आवाज है ध्यान रखना अब्दुल वाले को दिया हूँ मैं वो बम से चला दूँगा तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। मतलब ये काफी सही टूल्स भी है इसमें, कुछ तो मतलब काम के हैं, कुछ उन लोगों ने ऐसे बना रखा है, मतलब ऐसे है ना मौज मस्ती के लिए। तो ये जो है ये देखो काम का टूल है काफी, है ना। टाइपिंग टेस्ट वाला और बिल्कुल सब कुछ सही बता रहा है ना। इसमें मेरी मिस्टेक एक्यूरेसी कितनी है 94%, 6% जो है ये हो गया गलत, है ना। और 44 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है ना, वो चीज सब इन्होंने एआई की हेल्प से बनाया कैसे बनाया हाँ चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से इनके कोड लिखे हैं, है ना। और वर्डप्रेस में जो है ना एलिमेंट जो होते हैं उन एलिमेंट में आपको मिलेगा HTML वाला एलिमेंट लिया है, जो कोड वहां से मिला है HTML उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। और सर सिखाना हमको भी बना। ये डिजाइन करके यहाँ पे डिजाइन में बना करके इन्हें लिंक लगा दिया है ना, इस तरीके से। तो बता रहा हूँ यूट्यूब पे सारी वीडियो बड़ी है इनकी। हाँ सर ये तो सर स्क्रीन टाइम अरे सर बढ़वाओगे आप। मोनेटाइज करना है सबको, ठीक है। शॉर्ट्स भी आने लग गए अब तो। हाँ शॉर्ट से एक डाला था ना, सही था ना। हाँ सही तो सही। आप तो बताओ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कैसे किया आपने लॉन्ग वीडियो में, ग्रीन स्क्रीन वाला हाँ। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके वीडियो के अंदर डाल दिया ना, एम्बेड कर दिया उसको, वो वाला बताना मुझे।
बताऊंगा। स्लो बोलो कि सर को समझ में नहीं आया। ये पता नहीं क्या बोलते हैं, गुर 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 बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके आपने पूरे वीडियो में स्क्रीन साइज और साइड में आपका फोटो लगाया ना बैक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में, वो मुझे बताना कैसे किया। उससे हो जाता है, ये बात वो वाली कह रहे हो ना। एडिटर से हो जाता है वो। होता है, मैंने कभी किया नहीं। हाँ एडिटर से नई नई रिसर्च करूँगा जिसको आता है उससे। एडिटर से हो जाता है। नहीं आप इस वाली वीडियो को कह रहे हो ना। हाँ सॉर्ट ऑफ यही चीज़ मान लो। हाँ ये यही कह रहा हूँ। ये एडिटर से हो जाता है ये। ग्रीन स्क्रीन है ना पीछे, तो सही है गायब हो ना? जाती है। इससे क्या है कि पहले सामने से रिकॉर्ड करते थे ना जब, तो प्रॉपर बोर्ड नहीं दिख पाता था। अभी स्क्रीन भी प्रॉपर दिख रही है ना, और नीचे सर हम इसीलिए तो बोलते थे आप इधर बैठो इधर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो स्क्रीन डायरेक्ट ये वाली वीडियो है जिसमें प्लगइन बनाना सिखाया हुआ है ना। पूरा देखो मैं कोड डाल रहा हूं यहाँ पे, ये प्लगइन दिखाया है कुछ लगाना, और ये हमने बनाया है एसआईबी वाला प्लगइन। ठीक है, ये कोड लिख के दिया इससे पूरा है ना। और इवन हमने एक वेबसाइट भी बनाई थी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। कोडिंग वाली वेबसाइट हमने बनाई थी, वो भी ChatGPT बिना कोडिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है ना। और वो हमने बनाई थी, किस नाम से बनाई थी हमने, बनाई थी, दिखाता हूँ देखो एक बार। बढ़िया वेबसाइट थी जो है, एकदम जबरदस्त है ना। और कितना टाइम लगा होगा उसमें? ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटा, आधे से 1 घंटा लगा मैं पूरा सारा प्रॉपर प्रॉम्प्ट वगैरह लिखने में, सब कुछ करने में मतलब है ना। और बढ़िया एकदम जबरदस्त वेबसाइट। सर हम भी चाहते हैं। अगर जैसे इस वेबसाइट में अगर हमें चेंजेस करना हुआ कुछ चेंज करना हो तो वापस से आपको जो है कुछ अगर टेक्स्ट वगैरह चेंज करने हो तो वो तो आप खुद से कर सकते हो इमीडिएट है ना। और बाकी अगर डिजाइनिंग वगैरह चेंज करना होगा तो फिर उसके लिए आपको वापस से कोड लिखवाना पड़ेगा। हाँ ये है, ये वेबसाइट है। ठीक है, ये भी जो है इसी पे डाल देंगे सब लोग। ठीक है, पूरी वेबसाइट है, बढ़िया है, एकदम सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, और ये अबाउट पेज है ना। और एफएक्यूज हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ एफएक्यूज वगैरह भी इसमें खुद से तैयार किए हैं सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी फोटो अपलोड करोगे तो उसकी स्केच बना के आपको देगा। ठीक है, यही है जैसे मैं कर देता हूँ फोटो, ये किया है ना। और यहाँ पे कौन सा किस स्टाइल में बनाना है आपको स्केच है ना, वो लिया यहाँ से। और उसके बाद में कन्वर्ट स्केच किया तो इसमें स्केच बना दिया। कंट्रास्ट कितना ज़्यादा रखना है, कम ज़्यादा रखना है। ये तो ऐसे फोटो वैसे गायब हो रहा है ना, किसी पर्सन की फोटो हो। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट है। ये वेबसाइट पूरी कोडिंग पे है। आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा होगा लाइक ये वर्डप्रेस पे है और ये यहाँ पे कोड है ना। तो ये कोडिंग पे है पूरी। इसमें यहाँ पे जो है आपको WP एडमिन का भी ये रेंज मिल रहा है। और यहाँ पे आप इसके फाइल मैनेजर में आओगे तो यहाँ पे आपको 3 फाइल मिलेंगी सी कोड है ना, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, वो 3 चीजें मिलेंगी। डायरेक्ट उस पे किसी भी चीज़ की आपको वेबसाइट बनानी है तो बना सकते हैं। और ये कौन सा डोमेन फाइल निकिता राठौर। यहाँ पे आप आओगे ये रहा है ना, ये इसमें CSS से जावास्क्रिप्ट है, ये HTML की फाइल से सारी है। ये वेबसाइट काम करती है। चलो बैक टू टॉपिक आते हैं अभी है ना। वो मेरा वाला भी बता देते हैं, कौन सा? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला वीडियो जो मैंने चलाया था अभी, जो आपका वीडियो चलाया था ना, तो एडिटिंग है। किया कैसे, मतलब किया कैसे? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड
कौन सी सिल्वर? जो स्क्रीन में आपका आप आ जाते हैं ना, वो वाला जो अपन अच्छा, वीडियो वो अपलोड मुझे बनता क्यों लगा? हाँ वो बताना। तो वो तो सिंपल है बिल्कुल। देखो उसमें क्या है, एक तो सबसे पहले तो आपको अगर किसी तरह की वीडियो बनानी है ना, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होगी। वो तो कर लूँगा, कैसे करोगे? वो तो स्निपिंग टूल से करता हूँ मैं। नहीं, इससे कर लेना OBS स्टूडियो से। अच्छा। OBS स्टूडियो बिल्कुल फ्री है और बैच टूल है ये, है ना। और स्ट्रीमिंग वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है, तो इससे कर लेना आप, है ना। ठीक है। तो एक तो इससे आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर लोगे और सामने कैमरा लगा करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे। और बैकग्राउंड में ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर आए तो बैक है ना। क्रोमा की से एकदम से वो जो है डिलीट हो जाएगा बैकग्राउंड, है ना। क्रोमा। हाँ, क्रोमा की। और अगर बैकग्राउंड में कोई भी एक सिंगल कलर हो और थोड़ा डार्क सा हो, है ना, लाइक आप ब्लू भी ले सकते हो, है ना। अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा पूरा का पूरा बैकग्राउंड, है ना, तो वो भी हट जाएगा। कोई एक सिंगल कलर होना चाहिए बस, ठीक है। बात ग्रीन इसमें सबसे बेस्ट काम करता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड करके दोनों वीडियो को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके आना है ना। मैं फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, फिल्मोरा इजी टू यूज़ है, बढ़िया है। तो उसमें लेके ओवरलैप कर, वो तो आता है मुझे, फिल्मोरा आता है। उसमें जब मतलब वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता मुझे, बाकी सब आता है। क्रोमा की का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। क्रोमा की का यूज़ करना हो जाएगा, ठीक है। तो वो है, सिंपल है बिल्कुल। एक बार करने के बाद सिंपल हो जाएगा। एक बार करने की देर है, फिर सिंपल हो जाएगा। हाँ, सिंपल ही है। मुझे कौन सा आता था, मुझे वीडियो एडिटिंग आती थोड़ी ना है। मैं भी जो है इस तरह से सीख ही रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, है ना। थोड़ी बहुत आती है, मतलब जो है बेसिक तो आती है पहले से ही। एडवांस जो है वीडियो एडिटिंग वो देख ली होगी वीडियो में कितनी आती है शॉर्ट वीडियो में। तो सर ये चलेगी? चल जाएगी तो फिलहाल। कौन से वाली वेबसाइट की बनानी? ये वाली की? सेकंड पे चल रहा है, सेकंड टैब जो है वो वाली पे। ठीक है, ये थी। तो हमने देखो इसमें WooCommerce अभी इंस्टॉल किया, है ना। WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे हम आएंगे। जैसे हमने WooCommerce यहाँ पे इंस्टॉल किया ना, तो यहाँ पे देखो ये कुछ चीजें बढ़ के आ गई है यहाँ पे, है ना। कुछ फंक्शंस ऐड ऑन हुए हैं यहाँ पे। ये फंक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, 5 है। 5 में देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो WooCommerce की है। WooCommerce की सेटिंग वगैरह, ऑर्डर जो भी आपके पास में आ रहे हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको WooCommerce में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे सारी चीजें, है ना। और सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग करनी होगी WooCommerce की, तो वो यहाँ से होगी। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, है ना। जो भी प्रोडक्ट आप अपडेट करोगे अपनी वेबसाइट पे, है ना, अपलोड करोगे, वो सारे आपको यहाँ से करने हैं, ऐड करने हैं प्रोडक्ट, है ना। ऑल प्रोडक्ट क्लिक करोगे तो जो भी ऐड आपने किए हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। और ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आप नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, है ना। अब चाहे प्रोडक्ट कोई से भी हो, सिंपल प्रोडक्ट हो या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट, है ना, सब यहीं से ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहीं पे आपको एक एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन मिलता है नीचे, है ना। यहाँ से आप अगर वेरिएबल आपके प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हो। एट्रीब्यूट्स लाइक कलर्स में आप फॉर सपोज आप शूज सेल कर रहे हो, है ना। तो एक जो शूज है वो आपके पास में अलग अलग कलर्स में है ना। तो कलर्स क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट हो गए। और क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लाइक वो सेम शूज जो है वो अलग अलग साइज में है ना। तो साइज क्या हो गया हमारा, एक एट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो जो एट्रीब्यूट हमें क्रिएट करने हैं वेरिएबल प्रोडक्ट्स के, तो वो यहाँ से क्रिएट करने होंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज है ना। ई-कॉमर्स वेबसाइट में आप अलग अलग कैटेगरीज बनाओगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें क्लोथिंग ब्रांड की बात करें, है ना, तो पैंट एक कैटेगरी हो गई, शर्ट एक कैटेगरी हो गई, है ना, जीन्स एक कैटेगरी हो गई, टी शर्ट एक कैटेगरी हो गई, है ना। इस तरह से सब अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है ना। और इन्हीं के अंदर इन्हीं की सब कैटेगरीज हो सकती है उसमें, है ना। तो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज जो हम बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे, कैटेगरीज वाले ऑप्शन। उसके बाद में पेमेंट्स वाला ऑप्शन है ना। ये पेमेंट्स वाला जो ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये WooCommerce के अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, WooCommerce की सेटिंग में यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा ना तो खुलेगी WooCommerce की सेटिंग। WooCommerce के अंदर सेटिंग खुल गई है। यहाँ पे पेमेंट वाला जो ऑप्शन था वो डायरेक्ट ओपन हो गया है,
ये WooCommerce की सेटिंग के अंदर से ही यहाँ पे अलग से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको पेमेंट्स वाला है ना, बाकी है वहीं से। यहाँ पे आपकी वेबसाइट को कुछ एनालिटिक्स भी कर रहा है, कितने ऑर्डर आपको आए हैं, कितने आज आए हैं, कितने कल आए थे, वो सारी चीजें एनालिटिक्स में मिलेगी है ना। और मार्केटिंग में कूपन वगैरह आप बनाते हैं ना, वो सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी। कूपन लाइक यहाँ से बनेंगे, ये रहा कूपन वाला है ना। लाइक कोई जैसे दीपावली आ रही है ना, तो आपने दीपावली की कूपन बना दिए हैं है ना, दीपावली 2025 है ना, या दीपावली 40% हो के लिए बना दे, दिवाली 40 है ना। इस तरह की कूपन आप बनाते हो तो वो कूपन यहाँ से बनते हैं हाँ सीधी है ना, कूपन में आकर के, ठीक है। और यहीं पर ये मार्केटिंग के अंदर बाहर भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है कूपन का, तो यहाँ से आप कूपन बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये 5 ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुए हैं है ना। उसके बाद में WooCommerce इंस्टॉल करने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है, WooCommerce की सेटिंग करनी है सारी की सारी है ना। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप पहले सेटिंग में आओगे, और सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पे हमें सारी चीजें फिल करनी है। अब देखो ये सब चीजें हैं क्या क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे एड्रेस की बात करते हैं ना, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे क्या आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो है ना, जहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट आप रखते हो है ना, जहाँ से पिकअप करेगा प्रोडक्ट आपके डिलीवरी बॉय है ना, लेने के लिए आएंगे आपसे, तो वो सारा का सारा एड्रेस यहाँ पे डालना है आपको है ना। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, फिल होके आ गया एड्रेस है ना। एड्रेस लाइन 1 कंपल्सरी है, ये डालनी है आपको है ना, 2 छोड़ देना चाहे तो सिटी डाल देना। उसके बाद में कंट्री है ना, ये सेलेक्ट करना है कंट्री, तो कंट्री में यहाँ पे दोनों चीजें सेलेक्ट होंगी आपकी, कंट्री और स्टेट। ओके नहीं रहा है अभी, तो लोड हो जाने देते हैं तो पहले ना। अभी ये लोडिंग चल रही है ना, हो गया है, अब भी करते हैं इसको। समझ के इंडिया राजस्थान करना है, नहीं ये सहारनपुर डाला है सर, यूपी तक करना है। नहीं मतलब हम अभी तो हट गया है ना वो, तो जो मैंने डाला है ना, तो यहाँ से हम कर लेंगे इंडिया राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में देख लेना है, यहाँ पे राजस्थान से छोड़ो RAJ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडिया राजस्थान, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया, और इसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ है ना। चल बहुत है कि नहीं, भोपालपुर वाईपालपुर है ना, ऐसे करके जो है आप डाल देना है ना। और सिटी में आ जाएगा जयपुर, ठीक है। और पिन कोड में आ जाएगा, तो यहाँ का कोड है, क्या पिन कोड है यहाँ पे 30-20-28 है ना। ये पिन कोड यहाँ का है, तो यहाँ पे डाला। तो ये तो सबसे पहले तो आपका आ गया स्टोर का एड्रेस है ना, ये चीजें आप फिल कर दोगे सिंपल है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे आएगा दूसरा आपका पास जनरल ऑप्शन है ना। अब जनरल ऑप्शन में देखो क्या है, सबसे पहले लोग सेलिंग लोकेशन पूछ रहा है आपको ये है ना, कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सेल करोगे या फिर सभी कंट्रीज में आप सेल करोगे है ना। तो सेल टू ऑल कंट्रीज बाय डिफॉल्ट यहाँ से होगा है ना। अगर आप अदर कंट्रीज में भी सेल करोगे तो ये एज इट इज रहेगा ना। और या फिर आप यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लोगे, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज है ना, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज करके, और यहाँ पे आप सर्च करोगे इंडिया। इंडिया सर्च किया तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, आपने इसको रखना है यहाँ पे है ना। या किसी और कंट्री में भी करना है ना, तो आप यहीं से ऐड कर सकते हो और कंट्रीज भी है ना। तो अगर 2-4 कंट्रीज हैं तो आप ये वाला तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके कर लोगे। और अगर आप ज्यादातर कंट्रीज में सेल करना चाहते हो लेकिन 2-4 को एक्सक्लूड करना चाहते हो है ना, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आप कर लोगे। और अगर आप सारे के सारे कंट्रीज में सेल करना चाहते हो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके लिए है ना। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर किसी स्पेसिफिक में करना है तो ये वाला हमने सेलेक्ट किया है ना, और हमने ऐसे लिखा है इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पे शिपिंग लोकेशन है ना। तो या तो इसको आप एज इट इज रहने दो, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्या चूज हो चुका है, इंडिया चूज हो चुका है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक में क्या लिया है इंडिया। तो यहाँ से हो चुका है कि सभी कंट्रीज में हम शिप करेंगे जहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, और सेल हम कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं ना। या तो इसको ये रहने दो, और या फिर आप इसको शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली करके यहाँ पे आप इंडिया चूज कर सकते हो है ना।
तो ये चीज़ की हमने। और इसके बाद में डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो यहाँ पे तो इसको शॉप कंट्री रीजन एनआईडी छोड़ देना है इसका ना। और इनेबल टैक्सेस का ऑप्शन है। इनेबल टैक्सेस का क्या मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अलग है से ना, टैक्स लगा। अगर उन पे आप अलग से टैक्स चार्ज कर रहे हो, है ना, दो चीजें करते हैं, दो चीजें हो सकती हैं। लाइक क्या, एक तो जो आप फाइनल प्राइस वहाँ पे शो करोगे उसी के अंदर आपने टैक्स को इंक्लूड किया है ना, तो इसको टिक करने की जरूरत आपको नहीं है ना। जो आपने प्राइस मेंशन कर दिया आपकी वेबसाइट पे वही फाइनल प्राइस है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जो प्राइस आप शो करोगे वो विदाउट टैक्स होगा, है ना, उस पे टैक्स आपको अलग से ऐड ऑन करना है, तो आपको यहाँ से इस ऑप्शन को जो है आपको इनेबल करना होगा, ठीक है। फिर होगा क्या, आपकी वेबसाइट पे प्राइस तो अलग दिखेगा, और जब उसको ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पेज पे जाएगा यूजर, है ना, तो वहाँ पे उसको फिर टैक्स ऐड होकर के अमाउंट दिखेगा, फाइनल प्राइस जो दिखेगा वो बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन सही तो यही है कि आप जो प्राइस डालो वो इंक्लूड करके डालो, है ना, टैक्स को इंक्लूड करके ही डालो। ज़्यादातर कंपनीज भी यही करती है ना, क्योंकि होगा क्या, किसी ने देखा फाइनल प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का 1000 रुपये है ना, और 1000 रुपये उसको लगा कि 1000 रुपये है, 1000 रुपये में मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, उसने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो चेकआउट पे गया। अब जब वहाँ पे जाकर के प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है कि वो परचेज होना है ना, वो वहीं से रिटर्न हो जाए क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है वहाँ पे, है ना, तो 1000 रुपये प्रोडक्ट होगा, तो आप फाइनल प्राइस भी उसको स्टार्टिंग में दिखाओ। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है, लाइक अलग से रखना है टैक्स, तो इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसको एक्सक्लूड रखना है ऐसे, है ना। होगा क्या कि लाइक जो ऊपर ऑप्शन है ना प्रोडक्ट वाले में यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक, अगर आप इसको इनेबल करोगे तो वहाँ पे एक टैक्स का ऑप्शन बढ़ जाएगा, उसमें आपको अपना टैक्स डिसाइड करना होगा कि आपका कितने % टैक्स ऐड करना है। अगर ये इनेबल करोगे यहाँ से तो वहाँ पे बढ़ जाएगा, और अगर आप इसको यहाँ से अनटिक रखोगे तो ये वहाँ पे वो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया। इनेबल कूपन्स, इसको भी एज इट इज छोड़ दो। करेंसी यहाँ से आपको रखनी है अपनी, है ना, जो भी है, तो यहाँ पर रखते हैं INR, है ना, INR यहाँ पे आके INR रखा, और इन सब चीज़ों को एज इट इज रखना है और उसको कर देना है सेव चेंजेस, है ना। तो WooCommerce की जनरल सेटिंग में हमने क्या क्या, हमने कुछ सेटिंग्स की हैं, लाइक एक तो स्टोर का एड्रेस डाला है ना, स्टोर एड्रेस, और एक कुछ जनरल सेटिंग्स की है कि हमें किस कंट्री में सेल करना है, और टैक्स हमें इनेबल रखना है या नहीं रखना है, और उसके बाद में क्या किया हमने, करेंसी, है ना, करेंसी, कंट्री, करेंसी और टैक्स, ये 3 चीजें हो गई, और उसके बाद में आपके स्टोर की लोकेशन हो गई, है ना। करेंसी पोजीशन क्या था? पोजीशन लाइक लेफ्ट से आपकी करेंसी पोजीशन शुरू होगी, है ना, डॉट आता है ना लास्ट में, उस तरह का हिसाब है कुछ, लाइक लास्ट में डॉट होकर के बाद में 2 0 0 आएंगी, है ना, उस तरह का हिसाब बता रहे हैं। लेफ्ट राइट विद स्पेस राइट, ठीक है। जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे जैसे $10 और RS10 होता है ना, वो चीज़ होगी। अच्छा, 10 के बाद $1 लगेगा अगर लगाना चाहो तो। वैसे इसका जो आइकन है INR स्टार्टिंग में आता है, INR 100, तो कोई करेंसी बाद में आती है, जैसे युआन वगैरह कोई बाद में आती है। ये 1000 सेपरेटर है ना, 1000 को जो सेपरेट करेगा, ये लाइक 3 जीरो से पहले जो लगेगा, है ना, अगर 1000 है तो 1000 में पहले 1 लगेगा, 1 के बाद में फिर यहाँ पे सेपरेट करेगा ये, है ना, कोमा को सेपरेट करेगा, उसके बाद में 3 जीरो आएंगे, है ना, तो 1000 में सेपरेट करेगा कोमा, तो वो चीज़ यही है ना। और डेसिमल सेपरेटर है, ठीक है, लाइक रुपीस को, पैसों को जो डिवाइड करेगा अलग अलग, है ना, तो वो है डेसिमल करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग हुई, तो उसको हमने सेव किया यहाँ पे। तो जनरल सेटिंग हो गई। अब जनरल सेटिंग के बाद में आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेटिंग में, है ना। प्रोडक्ट सेटिंग में हम आए, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, सारी सेटिंग एज इट इज रहेगी यहाँ पे प्रोडक्ट सेटिंग में। इसके बाद में आता है शिपिंग सेटिंग, है ना। शिपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग। शिपिंग में आपको क्या करना है, लाइक आप डिलीवर करवाओगे तो डिलीवरी जो चार्ज आप लगाओगे उसको आप किस तरह से सेट करना चाहते हो, है ना। या फिर यहाँ पे आपको अपना शिपिंग जोन क्रिएट करना होगा, है ना। शिपिंग जोन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं,
है ना। जोन का नेम यहाँ पे रख देता हूँ मैं, कुछ भी इसका नाम इंडिया रख देता हूँ मैं, ऑल इंडिया के लिए क्लिक कर दूँ और एवरीवेयर है ना, ऐड शिपिंग मेथड। और यहाँ पे आपको कुछ कुछ ये मिल रहा है लाइक फ्री शिपिंग। आप चाहते हो कि फ्री शिपिंग आप प्रोवाइड करो, है ना। इसमें आप कंडीशन लगाना चाहते हो कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आकर के मिनिमम 1000 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट आप फ्री डिलीवर करोगे, है ना, मिनिमम 1000 का। तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग चूज करोगे, है ना। और अगर आप चाहते हो कि फ्लैट रेट रखना, एक फिक्स अमाउंट रखना, है ना, तो उसके लिए आप फ्लैट रेट चूज कर सकते हो, है ना। और लोकल पिकअप क्या है, लाइक आपका स्टोर है, आपके स्टोर किसी ने ऑर्डर किया और आपके स्टोर से आकर के वो खुद से ले जाएगा प्रोडक्ट, है ना। इस तरह का कुछ हिसाब किताब है, ये मैंने यूज नहीं करके देखा है, ठीक है। तो फ्री शिपिंग और फ्लैट रेट आप इन दोनों को भी इनेबल कर सकते हो, है ना। कि लाइक अगर जो है फ्री शिपिंग 1000 रुपये जो है फ्री शिपिंग करवा रहे हो आप, है ना, 1000 से कम का प्रोडक्ट अगर किसी ने ऐड किया है, परचेज करना चाह रहा है, तो उस पर फिर ये फ्लैट वाला जो है ना, फ्लैट रेट ये लगेगा, है ना, उसके लिए अप्लाई होगा। तो इस तरह से करके आप कर सकते हो। लाइक फ्री शिपिंग पहले मैंने रखा इसको और यहाँ से किया कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ से रिक्वायरमेंट का रख लेंगे, है ना। रिक्वायरमेंट में लाइक मिनिमम ऑर्डर अमाउंट मैंने रखा यहाँ पे मैंने इसको रखा 1000 रुपीज़, है ना। और अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट। तो लाइक ये कह रहा है कि कूपन का जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट लगने के बाद में 1000 होना चाहिए, डिस्काउंट लगने से पहले होना चाहिए, ना, वो चीज़ है ये चीज़ हमने की। इसके बाद में क्रिएट एंड सेव किया इसको। अब ये हमारा फ्री शिपिंग चल गया है कि जो लोग 1000 रुपये से ज़्यादा का प्रोडक्ट करेंगे उनको शिपिंग जो होगी वो फ्री होगी, है ना। तो यहाँ से हम एक फ्री शिपिंग मेथड और ऐड करते हैं, फ्लैट रेट, और इसको हम रखते हैं। और फ्लैट रेट हम रखते हैं कुछ भी, है ना, लाइक यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको 70 रुपीज़। ये शिपिंग चार्ज लगेगा कितना, 70 रुपये लगेगा अगर 1000 से तो आपका प्रोडक्ट हुआ तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की। और ये हमने एवरीवेयर के लिए रखा है, यानी कि जहाँ से भी हमारे पास में ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा, है ना, मतलब इंडिया से कहीं से भी आ जाएगा। आप इस तरह से अगर चाहें तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग बना सकते हैं शिपिंग, है ना। लाइक अगर आप चाहो तो लाइक राजस्थान से अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो आप राजस्थान में आप फॉर सपोज चाहे 1000 की कंडीशन भी हटा दो आप, है ना, कि राजस्थान से कोई ऑर्डर आएगा तो आप फ्री ही डिलीवर करोगे, है ना, क्योंकि आसपास का एरिया हो गया, कर सकते हो आप, वो चीज़ है ना। तो अगर वो चीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक शिपिंग जोन अलग से क्रिएट करोगे, ठीक है। और अगर आप हर जगह के लिए सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, है ना। और या फिर अगर आप कुछ स्टेट्स के लिए अलग से रखना चाहते हो तो यहाँ से अलग कर सकते हो, है ना, अलग अलग से जोन क्रिएट कर सकते हो। तो हमने सब जगह के लिए एक ही क्रिएट किया है ना, सब जगह के लिए एक ही क्रिएट किया है, लेकिन शिपिंग मेथड इसमें 2 डाल दिए हैं कि अगर 1000 रुपये से ऊपर की कोई शॉपिंग करता है तो फ्री डिलीवर होगा, और 1000 से कम का अगर करेगा तो ये फ्लैट रेट वाला वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और उसका कितना चार्ज लगेगा, 70 रुपीज़, जो हमने फिक्स किया है ना। तो ये चीज़ हमने की और सेम चेंजेस हमने कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। पेमेंट में हम आएंगे तो यहाँ पे जो भी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले COD इनेबल कर देना है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ज़्यादातर ऑर्डर जो आएंगे वो COD आएंगे, है ना। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी में आकर के यहाँ से आपको COD को इनेबल कर देना है ना। अब COD इनेबल हो गया है, क्योंकि पेमेंट मेथड तो हम कभी लगाने वाले नहीं है वेबसाइट करनी, है ना। उसके लिए हमें पहले पेमेंट गेटवे से पेमेंट गेटवे लेना होगा, है ना, तब जाके हम उसको इंटीग्रेट करना होगा, है ना। और पेमेंट गेटवे अगर हम कोई से भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवे के प्लगइन्स मिल जाएंगे, है ना। जैसे रेजर पे है, उसका भी प्लगइन अवेलेबल है ना। फोन पे का अगर आप लोगे तो फोन पे के जो जिसके थ्रू आप पेमेंट गेटवे लोगे, है ना, उनकी सपोर्ट टीम आपकी हेल्प करती है वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए। फोन पे का पेमेंट गेटवे, है ना, उसको वही करके दे देंगे आप, वो कॉल पे आ जाएंगे, एनीडेस्क का एक्सेस वगैरह लेकर के आपसे वही कनेक्ट कर देंगे। सर इसमें पार्शियल पेमेंट लेने का कोई तरीका है क्या? पार्शियल मतलब सपोज कि कोई COD ऑर्डर कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो 100 रुपये एडवांस कर दे, रिमेनिंग अमाउंट COD हो जाए, ऐसा कुछ तरीका है? ऐसा हाँ हो सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं। बताना एक बार मुझे, लेकिन देखना पड़ेगा। हाँ आप देख के बता देना।
ठीक है। तो ये कुछ पेमेंट मेथड आपका जो भी है वो आप यहाँ से सेट कर दोगे, है ना, यहाँ से आप सेट कर दोगे और मोर पेमेंट ऑप्शंस में आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करेगा सीधा सीधा सब, है ना। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है ना रिजल्ट पे में, है ना, तो यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। तो प्लगइन चाहे तो आप यहीं से इंस्टॉल कर लो और या फिर आप प्लगइन वाले सेक्शन में आके यहाँ से भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। तो वो प्लगइन यहीं पे आ जाएगा जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे, है ना। और पेमेंट गेटवे में आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा सीक्रेट कोड, एक मिलेगी, है ना, वो दोनों चीजें रिक्वायर्ड होगी, वो आपको पेमेंट गेटवे से मिल जाएंगी और यहाँ पे प्लगइन में आकर के आपको उसको डालना होगा और पेमेंट गेटवे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। दो की आपको वहाँ से मिलेगी, पेमेंट की और सीक्रेट कोड, है ना, वो आपको पेमेंट गेटवे में डालना है, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइक साइट विजिबिलिटी का, है ना। अभी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्टोर कमिंग सून, है ना, कमिंग सून है। हमें अभी हमारे स्टोर जो है लाइव नहीं हुआ है, हम जितने भी प्रोडक्ट चाहे यहाँ से ऐड कर दें लेकिन वो हमारी वेबसाइट पर कहीं भी नहीं दिखेंगे जब तक हम इसको लाइव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लाइव का ऑप्शन है, लाइव पे हमने क्लिक किया, तो लाइव पे क्लिक करने के बाद सेव चेंजेस करेंगे, अब जाकर के हमारे स्टोर लाइव हो जाएगा। यहाँ पे आगे लिखा हुआ लाइव, है ना। अब ये स्टोर जो है लाइव है, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे और शो कराएंगे अपने वेबसाइट पे तो वो शो हो जाएंगे और यूजर उनको ऑर्डर भी कर सकता है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग हमने की, सेटिंग करने के बाद फिर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है ना। अब प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ें हम कल देखेंगे, है ना। सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना और फिर वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना, है ना। वेरिएबल प्रोडक्ट से कैसे एट्रीब्यूट्स वगैरह बनते हैं, ना, अलग अलग एट्रीब्यूट्स वगैरह वो सारी, ठीक है। और जब हम WooCommerce को इंस्टॉल करते हैं ना, तो लाइक मैंने कस्टमर की जर्नी के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना। सबसे पहले वो प्रोडक्ट पेज पे आएगा, प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद में ऐड टू कार्ट करेगा, है ना। ऐड टू कार्ट पेज को शो होगा, ऐड टू कार्ट में दो ऑप्शन होंगे, लाइक या तो कार्ट में और चीज़ें ऐड करना चाहता है वो, है ना, और या फिर चेकआउट पे रिडायरेक्ट होना चाहता है तो वो चीज़ें हो गई, है ना। तो ये सारे के सारे पेज हो गए, है ना, ये सारे के सारे ऑटो क्रिएट हो जाते हैं जैसे आप WooCommerce इंस्टॉल करते हो, है ना। ये आपको दिखेंगे कहाँ पे, एडवांस में यहाँ पे आप आओगे, तो एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखते हैं ये कार्ट पेज यहाँ से सेट है ना, ये चेकआउट पेज यहाँ से सेट है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस का आप पेज बनाओगे, वो बना करके उसको यहाँ से आप सेट कर दोगे, है ना। अभी हमारी वेबसाइट में कोई भी पेज नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है ना। तो ये सारा सारा है। चेकआउट पेज जो आपका दिखेगा, है ना, उसका लाइक इन पेज की URL क्या बनेगी, है ना, वो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें। ये हमें यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देना है जो भी है। ये पेजेस ऑलरेडी बन करके सेट हो चुके हैं, सिर्फ वो जिसको हमें यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पेज है इसको सेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे हम पेजेस में आएंगे एक बार, और पेजेस में आने के बाद देखेंगे तो कार्ट पेज बना हुआ है, चेकआउट पेज बना हुआ है, माय अकाउंट प्राइवेसी बोले थे ना, ये सारे के सारे पेज बनाए हैं अभी हमने नहीं बनाए हैं, लेकिन ये बन के खुद से आ गए हैं, है ना। तो ये WooCommerce से आ जाते हैं खुद से, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी कल देखते हैं, ठीक है।